अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, उसमें असल में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पैराग्राफ है ना, मैंने इनके अंडरलाइन कर दिए। ये मेन बातें ये हो रही है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन में आता है। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे या लूज हो रहे थे। एक एटम लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा होता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन है जो लूज हो रहे हैं, कौन से शेल के? तो वो आखिरी शेल के, आउटर मोस्ट शेल के। अब आउटर मोस्ट शेल के इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जो भी ग्रुप होगा इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप 1 की बात करें तो जितने भी हैं उनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यानी जो ग्रुप है, किसी भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देखें, ग्रुप नंबर 1 इसके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 3 आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ग्रुप 1 वाले जितने भी हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ग्रुप 2 वाले जितने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 है 1 इलेक्ट्रॉन, वही बात इसके आखिरी शेल में। और ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटाइन्स। ये कैट का मतलब बिल्ली है? नहीं, कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव आयन। अब फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, ये है पहला ग्रुप, ठीक है, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब ये सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं। अब जितने भी होंगे ना ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेंगे। जाहिर है आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेंगे, यानी अल्कली मेटल्स जिनको हम कहते हैं, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ग्रुप 1 वाली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, जाहिर है। अब यहाँ पे ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये Na पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और पीछे जो बाकी शेल है उसमें फिर 8 है, फिर 2 है। ऐसे वाले में 2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो ग्रुप 1 वाला है, और वो कैटाइन फॉर्म होगा, यानी पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। और यहाँ पे देखें सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसके ऊपर चार्ज हो गया Na पॉजिटिव, अब ये कैटाइन बन गया है, दस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहते हैं। जितने भी ग्रुप 1 वाली एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 में सारी की सारी मेटल्स हैं। ये देखो ग्रुप 1 में सारी की सारी मेटल्स हैं और इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। नाम से जाहिर है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब लूज करने के बाद जो साइन आता है पीछे एटम के ऊपर, वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक बात की गई है, वो ये की गई है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल्स है ना, वो विग्रेसली, वो तेजी से रिएक्शन करती है पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलती है और अल्कलीज बनती है। पहली ग्रुप वाली जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाती हैं। अल्कली ये पहले ग्रुप वाली है मेटल, सोडियम, पानी के साथ इसने रिएक्शन किया तो अल्कली बनाई। अल्कली NaOH बेस है और हाइड्रोजन निकल गई, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। और दूसरे वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़मीन में बहुत सारी, ज़मीन को बनाने में ये काफ़ी सारी मेटल्स होती हैं ज़मीन के स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसलिए उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड का मतलब है जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड्स बनाती है। और ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब है 2, बाइनरी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एटम होते हैं।
ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं मेटल के ये भी बेसिक है। अब मतलब मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो वो अल्कली यानी बेस बनाएगी, और इनके ऑक्साइड्स जो होंगे मेटल्स के वो भी बेसिक होंगे। अब ये देखो बेस नहीं बना रही सोडियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, गिव अल्कलीज। अब यहाँ पे हेडिंग बनेगी हैलाइड्स की। अल्कली मेटल्स आर रिएक्ट विद हैलोजेंस। अब अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे, अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली मेटल्स कह रही हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कली, और यही मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगी ग्रुप 1 वाली तो अल्कली बनाएगी, और अगर इसके ऑक्साइड्स मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ करेंगे तो भी अल्कली बनाएंगे, और यही मेटल हैलाइड्स के साथ हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे। अब ये हैलोजेंस कौन कौन से हैं? हैलोजेंस हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। अब खुद देखो, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, हैलोजन है। अब इसने रिएक्शन किया सोडियम के साथ तो ये सॉल्ट बन नहीं गया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की, केमिकल रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। ये जल्दी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करती जाएंगी, फॉरन रिएक्शन करेंगे तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर आल्सो शोड टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव। अब सेकेंड ग्रुप ये वाला है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये इसमें से एग्जांपल है मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम का गौर से देखो तो 12 है एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर 2 में क्यों है? क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर डाई पॉजिटिव, डाई का मतलब 2, पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। यानी ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, यानी ग्रुप 2 वाली जो मेटल्स हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगी और डाई पॉजिटिव आयन बनाएंगी। Tendency to lose electron down the group increase due to gradual increase in their atomic size। अब ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप पे इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होगा। अब जितना साइज बड़ा होगा एटम का, अब एटम इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा साइज है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इधर इसके क्या है इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज्यादा शेल बढ़ते जाएंगे उतना साइज बढ़ेगा। अब आखिरी शेल तक न्यूक्लियस का होल्ड नहीं जाएगा, न्यूक्लियस की पकड़ नहीं जाएगी आखिरी शेल तक, तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन आजाद होंगे। तो इसलिए जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड्स की बात हो रही है कि अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये भी बेस बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17। अब 17 वाले ग्रुप, ये जो हैलोजेंस है, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये वाले इनकी बात हो रही है, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S2 और P5, 5, 6, 7, आखिर शेल में 7 है, 2 है शेल। इन देयर आउटर मोस्ट शेल स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन। अब ये जो है ये क्या करते हैं? ये गेन करते हैं। ये क्या करते थे? ये दोनों ये लूज कर सकते हैं। ये कौन करते हैं? ये गेन करते हैं। अभी तो देखा है, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और उसने क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बना। कहने का मतलब ये है ग्रुप 17 वाले अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो कोई इलेक्ट्रॉन इनको देगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनके पास लेने की एबिलिटी है। ये एनाइन बनते हैं, वो लूज करते थे, वो कैटाइन थे, ये गेन करते हैं, ये एनाइन है, ये गेन करते हैं, ये एनाइन है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, वो लूज करते थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेते हैं। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, नॉन मेटल है एंड फॉर्म साल्ट विद वाटर। अब ये सारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या थी? ये मेटल्स थी, ये नॉन मेटल्स थी। मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर चाहे मेटल रिएक्शन करे नॉन मेटल के साथ या नॉन मेटल रिएक्शन करे मेटल के साथ, ये सॉल्ट ही बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। अल्कली मेटल्स रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी है, अब ये इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर ये डाउन द ग्रुप जाएं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं, तो इनकी रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की एबिलिटी
घटती है, लेकिन इनकी रिएक्शन करने की एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। अब ये क्लोरीन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सोडियम से लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लिए हैं, तो ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे तो ये क्या लेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये कैल्शियम के साथ, ये ग्रुप 2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 16। अब 16 वाले जो ग्रुप की बात करें, ये ऑक्सीजन फैमिली की यहाँ पे बात करें, 16 ग्रुप, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन S2P4 है, 17 वालों की P5 थी। इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, इसमें 2, उनकी 1 है। अब 17 है ना, तो उन्हें 1 और चाहिए। ये 5 है तो इन्हें 1 और चाहिए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में कोशिश होती है कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाए। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 16 हैव S2P4 इलेक्ट्रॉन इन द, ये पढ़ लिया हमने। एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई नेगेटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो डाई नेगेटिव बनता है, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेती है, ये एक बहुत कैपेसिटी है इसके पास। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। ये कह रहे हैं ग्रुप नंबर का रिलेशन कैसे होता है चार्ज के तौर पे, कैसे चार्ज आयन जो है ग्रुप के साथ कैसे रिलेट करता है, तो ये बात हो रही है। अब लेफ्ट टू राइट हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हम कैटाइन यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप नंबर 1 की, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो इनके आखिरी शेल में, ग्रुप 1 के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ग्रुप 1 है और आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 है तो आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात कह रहे हैं। With negative charge equal to the number of group towards the left side of the noble gas. For example, group number 17, ये इतना आगे चले गए, ये था। When you move from left to right, the main group elements tend to form cations having charge equal to the group number. ग्रुप नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। ग्रुप नंबर 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए 2 पॉजिटिव होगा। जो ग्रुप नंबर 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 पॉजिटिव आयन होगा, तो इसलिए कैटाइंस होंगे। ये सारे कैटाइन है, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं आखिरी शेल के। When we move from right to left, राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये मेरी राइट साइड है, राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 17 वाले हैं। When you move from right to left in the periodic table, elements form anion, negative charge equal to number of group. 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके 17 ग्रुप वाले, उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 which are located on one group towards left to noble gas. noble gas से पहले आता है to form ion with 1 negative charge. Similarly, अब इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा 1 होगा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इन्हें 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको भी 1 चाहिए, 1 चाहिए। सिमिलरली ग्रुप 16, इनको 2 चाहिए। ये ग्रुप 16 है, ये 17 है, ये 18 है। अब 16 है, इसको 2 चाहिए, 8 पूरे करने हैं। ये 17 वाला है, इसके 1 चाहिए, इसलिए इसने 1 पूरा करके नोबल गैस जैसा बनना है। With 1, 2 negative charge, the negative charge present on these ions correspond to number of electrons which these group need to complete their octet, इस ताकि इनका octet complete हो जाए। जितने 17 के ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें 1 चाहिए ताकि 8 पूरे हो जाए। इनके 16 हैं, 16 वाले ग्रुप के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 हैं तो 2 चाहिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।